अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पहले दो पेपर जो हैं वो मैंने बायो की अपलोड कर दिए हैं। ये बेटा तीसरा पेपर है। तो ये बेटा अगर तीनों पेपर आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने हैं। ठीक है, तो ये फाइनल एग्ज़ाम है। इन तीनों पेपरों को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। पहले दो पेपर्स की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं और ये तीसरे पेपर की है। तो तीन बायो की वीडियोस 5-5 मिनट की सिर्फ वीडियोस हैं। ये तीन वीडियोस आपने अच्छे तरीके से बेटा तैयार करनी है। इंशाल्लाह आपके 60 में से 60 मार्क्स आएंगे। जितने भी इनमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए हैं वो बस आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और वीडियो की स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अगर ये पीडीएफ फॉर्म में आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट 9th क्लास का 9th बायो का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है फाइनल एग्ज़ाम का। तो इसमें हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस, सेंट्रोसोम माइटोसिस में क्या किरदार करता है। तो इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आपके पास है, मेक माइटोटिक स्पेंडल जो है इसमें ऑप्शन बी आपके पास राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 2 आपके पास है, साल साइकिल का अहम मराहिल कितने हैं। साल साइकिल के अहम मराहिल कितने हैं, तो दो जो है इसमें आपका राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर आपके पास 3 है, मैदे की दीवारों में मौजूद एपिथेलियल टिश्यू कौन सा मादा पैदा करता है। तो एमसीक्यूज नंबर 3 का आपके पास ऑप्शन सी जो है आपके पास राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर आपके पास 4 है, कौन सी साख्त स्पर्म को अंडे की तरफ बढ़ाती है। तो एमसीक्यूज नंबर 4 जो है इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपके पास है, इसमें राइट ऑप्शन है, फ्लैजिलियम। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर आपके पास 5 है, कौन सा पौधा ट्यूबर के ज़रिए नमू पाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें पोटैटो जो है, बी ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर आपके पास 6 है, एम्ब्रियोसिक साख्त के अंदर बनता है। तो एमसीक्यूज नंबर 6 का जो आपके पास डी ऑप्शन जो है ओव्यूल आपके पास राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 7, शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसमें बी जो है आपके पास ऑर्गन आपका राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, अंदरूनी साख्त का मुतालिया कहलाता है। तो अंदरूनी साख्त का मुतालिया जो है वो आपके पास ऑप्शन बी जो है एंटोनोमी आपका राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 9 है आपके पास, अगर एक नज़रिया तजर्बात से बार बार दुरुस्त साबित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो सी जो है आपका कानून जो है आपका राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर आपके पास 10 है, एक पत्ते में कौन सा टिश्यू फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का ज़िम्मेदार होता है। तो एमसीक्यूज नंबर 10 का जो बी जो है वो आपके पास मेसोफिल आपका राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 11, इनमें से कौन सी प्रोटीन ऑक्सीजन की नकलो हमल में शामिल है। तो आपके पास बी जो है होमोग्लोबिन आपके पास राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 12 है, बायोकेमिकल रिएक्शंस के मजमूए को कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है मेटाबॉलिज्म, इसमें आपका राइट ऑप्शन सी आपके पास राइट ऑप्शन है। और ये आपके पास बेटा सब्जेक्टिव पेपर है। तो सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, तो ये टोटल 8 सवाल आपके पास होते हैं और 5-5 आपने करने होते हैं। ये मैंने हर वीडियो में ही बताया कि कोई से आपने 5 करने होते हैं और वो सवाल आपको हल करने चाहिए पहले जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। मिसाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आप हल कर रहे हैं तो इसमें टोटल आपके जो है सवाल आते हैं 5, या आपको 4 सवाल आते हैं, एक आपको नहीं आता। तो सबसे पहले आपने सवाल हल वो करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है, फिर दूसरा भी आपने अच्छे तरीके वाला हल करना है, और उसके बाद जो सवाल आपको नहीं आता ना वो आपने हल कर देना है अपने पास से। फिर आपको 2 सवाल और अच्छे तरीके से आते हैं, वो आपने लास्ट पे कर देने। ये 5 सवाल आपके मुकम्मल हो गए। इंशाल्लाह ये आपके जो है इस सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में से 10 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है ट्रिक।
कि अगर आपको 3 सवाल आते हैं अच्छे तरीके से तो पहले और दूसरे नंबर पे जो आपको अच्छी तरह सवाल आता है वो आपने हल करना है, फिर जो 2 सवाल आपको नहीं आते वो आपने हल करने, और लास्ट पे जो फिर अच्छे तरीके से सवाल आता है वो आपने हल कर देना है। ठीक है, इस ट्रिक से अगर आप हल करेंगे पेपर तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये बेटा आपके पास सब्जेक्टिव पेपर है, तो इसमें जितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको देख लें और अच्छे तरीके से याद करना है बस बेटा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये 3 पेपर्स मैंने इस चैनल पे अपलोड किए हैं, 5-5 मिनट की वीडियो है। अगर ये 3 पेपर बेटा आप तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 60 में से 60 मार्क्स आएंगे। बस ये आपने 3 पेपर लाजमी तौर पे तैयार करने हैं। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 3 है, तो इसमें भी आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से बेटा याद करने हैं। अब वीडियो को स्टॉप करें, इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को स्टॉप करके अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखें और क्वेश्चंस को नोट करते जाएं। ठीक है, फिर इनके आंसर तलाश करें और इनको अच्छे तरीके से जो है आप याद कर लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने जो है 8 क्वेश्चन दिए गए, 8 में से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, और ये क्वेश्चंस टोटल जो है 8 क्वेश्चंस ही आपने इनको कॉपी पे नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, और 8 के 8 क्वेश्चंस ही आपने याद करने हैं। ठीक है, तो ये आपने तीनों पेपर अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा होगा। बायो का सबसे टफ जो है वो आपके पास मैथ है। मैथ मोस्टली बच्चों को नहीं आती, और उसके बाद अगर बात करें तो बायो है, वो आपकी बायो बच्चों को काफ़ी टफ लगती है। तो ये बेटा मैंने आपके साथ पेपर तीनों शेयर कर दिए हैं। ठीक है, ये फाइनल एग्ज़ाम है तो इनको आपने बेटा अच्छे तरीके से तैयार करना है बस। उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी बेटा आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 करते हैं तो आप फिर भी 40 मार्क्स ले सकते हैं, ये 4 चैप्टर याद करके अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें से लॉन्ग भी आने और शॉर्ट भी आने, MCQs भी आने। ये आप 4 चैप्टर तैयार करें, जिनकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है तो वो ये पेपर और ये 4 चैप्टर अगर करते हैं तो वो भी आसानी के साथ 60 में से 60 मार्क्स ले सकते हैं। बस ये तीनों पेपर आपने तैयार करना है, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये लॉन्ग सवाल भी बेटा आपने देख लेने हैं। तो ये आपके पास जो अलिफ पार्ट है, हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल में क्या फ़र्क है, इन तीनों में आपने फ़र्क बताना है। तो ये मोस्टली बच्चों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में याद किया होता है, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको याद है तो वो आपने लॉन्ग में लिख देना है। एक और बात मैं आपको बेटा बताता चलूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ना, इनमें से अगर कुछ भी आपको आता है ना, लॉन्ग पूरा नहीं आता, आपको डेफिनेशन आती है या उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत आती है या उसका फार्मूला आता है, कुछ भी आता है ना उस क्वेश्चंस के बारे में, तो आपने बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में वो मस्टली लिखना है। अगर आपको पेपर नहीं भी आता तो बेटा पेपर को खाली छोड़ के नहीं आना, पेपर में कुछ ना कुछ लिख के लाजमी आना है। उससे मिलता जुलता लिख लें, अपने पास से लिख लें, लेकिन बेटा पेपर को खाली छोड़ के नहीं आना, सारा पेपर आपने लाजमी तौर पे हल करके आना। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब तलबा को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट हैं इंशाल्लाह वो लाजमी तौर पे इस चैनल से तैयारी करें, अल्लाह पाक उनको जो है अच्छे नंबरों से कामयाब करे। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।